अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वाजिद। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में वो है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म से मुराद मेरी यहाँ पे है कि आप जो भी काम करते हैं, ख्वाह वो किसी भी लेवल का हो, उसमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको प्रोफेशनल वे में करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको इसकी एक रीसेंट छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी रियल लाइफ से, जो वाकया मेरे साथ पेश आया। रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई किसी रेफरेंस से। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया और वो टास्क था, कुछ रिसर्च वर्क था और उसकी रिपोर्ट बनानी थी। रिपोर्ट मींस उन्होंने कोई मुझे प्रोफेशनल रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने मुझे कहा कि ये रिसर्च वर्क करें और इसके जो भी आउटकम हो वो मेरे साथ शेयर कर दें। मैंने वो रिसर्च वर्क किया, डाटा स्क्रैप किया, उसके एनालिसिस किए, उसकी जो भी आउटकम थी, फाइंडिंग थी, मैंने उनको फर्स्ट नोट्स बनाए, रफ लिखा और उसके बाद मैंने वर्ड में उन सारी चीज़ों को हेडिंग्स के साथ प्रॉपर उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के, उसका रिपोर्ट का कवर पेज बना के, उसके H1 2 3 उसके पैराग्राफ्स बना के प्रॉपर एक प्रोफेशनल जैसे रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट से मुराद जैसे आप किसी बुक को देखें तो आपको पहले एक कवर पेज मिलता है, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलता है, फिर आगे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या क्या या उस बुक में क्या क्या शामिल है, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसी तरह मैंने इसी पैटर्न पे एक छोटी सी रिपोर्ट जो हार्डली 5-6 पेजेस की थी वो बना के उसमें 1-2 पेजेस और एडिशनल ऐड हो गए, जैसा कि कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स ये रिक्वायर्ड नहीं थे, मुझे नहीं कहा गया था। लेकिन क्योंकि मुझे आदत है ऐसी चीज़ें करने की और मैं समझता हूँ ये आपकी काम में वैल्यू एडिशन होती है, आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाती है, तो मैंने उस रिपोर्ट का जो भी फाइंडिंग्स थी, आउटकम्स थे, उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट की शक्ल बना दिया। उसका कवर पेज ऐड किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड की और फिर आगे प्रॉपर उसकी अलाइनमेंट करके टेक्स्ट की जो भी मवाद था वो एक प्रॉपर रिपोर्ट बना दी। जब मैंने वो रिपोर्ट भेजी तो वो जो क्लाइंट थे जिनसे मेरी बात फर्स्ट टाइम हुई थी, उस पे उनका उस रिपोर्ट का बहुत ज़्यादा उन पे असर हुआ। उसके बाद मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत प्रोफेशनल थी। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। मुझे नहीं पता था कि आप इस लेवल का काम करेंगे। मुझे जिन्होंने आपके बारे में बताया, उन्होंने मुझे बताया कि आप अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतने अच्छे तरीके से मुझे वो रिपोर्ट्स बना के देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उन्होंने मुझसे अपना विजन शेयर किया, अपने फ्यूचर गोल्स शेयर की। हमारी 1 डेढ़ 2 घंटे की इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि वो क्या करना चाहते हैं और मेरे से पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ और हम एक-दूसरे से कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमेशा जहाँ भी हो सके कोशिश करें कि चीज़ों को अरेंजमेंट्स के साथ, तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ प्रेज़ेंटेबल फ़ॉर्म में बनाएँ। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, असल टाइम तो लगता है वो काम करने में, उसको प्रेज़ेंट करने में बिल्कुल थोड़ा टाइम दरकार होता है, लेकिन उस प्रेज़ेंटेशन का असर आपके काम करने से ज़्यादा होता है। वो आपको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो आपको ज़्यादा प्रोफ़ेशनल दिखाता है, जो आप प्रेज़ेंट करते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी काम करें, उसको आप प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ करें, उसको अच्छे तरीके के साथ करें। ऐसा करें कि देखने वाले को नज़र आए कि आपने कोई काम किया है। आई होप ये बात आपको हेल्पफुल रहेगी आपके करियर में, आपके बिज़नेस में और आपकी ग्रोथ में। थैंक यू।